इंडियन मार्केट के अंदर जितनी भी बाइक्स आती हैं हर बाइक का कोई ना कोई कंपटीशन या फिर कोई ना कोई राइवल ज़रूर होता है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक जापानीज़ वर्सेस इंडियन ब्रांड का कंपटीशन जो कि ऐसी बाइक से है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यामाहा की तरफ से आने वाली MT-15 और बजाज की तरफ से आने वाली N250। आज हम इन दोनों बाइक्स का एक कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं। ओवरऑल सारी की सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, कैसे इनमें वाइब्रेशंस है, कितना हीटिंग इशू है, कितनी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है और कौन सी बाइक पे आपको पैसा लगाना वर्थ रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसी कंपैरिजन के बारे में। बाय द वे, अगर आप लोगों को और भी कंपैरिजन वीडियोस देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो बना दिए हैं, तो प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले इन दोनों ही बाइक्स के कंपटीशन से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों ही बाइक्स के लुक्स और डिजाइन के बारे में। एक तरफ है अपनी यामाहा जो कि MT-15 यानी कि एक स्ट्रीट नेकेड फाइटर बाइक जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लुक्स और डिज़ाइन के साथ मिलती है। और ये बाइक का जो लुक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है बाकी बाइकों से। पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो MT-15 मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। वहीं अगर मैं बात करूँ N250 के बारे में तो इस बाइक का भी लुक जो है वो थोड़ा थोड़ा MT से आप लोगों को सिमिलर देखने को मिलेगा, बट ये बाइक डेफिनेटली MT से काफ़ी ज़्यादा बल्कियर आप लोगों को देखने को मिलेगी और एक कम प्राइस पॉइंट में आप लोगों को ये बाइक मिल जाती है। खैर, लुक तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको N250 ज़्यादा पसंद हो या फिर MT-15। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाला इंजन। वैसे तो इन दोनों बाइक्स का कोई भी कंपटीशन नहीं है, बिकॉज एक बाइक जो है वो आप लोगों की 249 सीसी की है और एक बाइक जो है वो 155 सीसी की है। तो डेफिनेटली एक 250 सीसी और एक 150 सीसी बाइक का कोई कंपटीशन नहीं है, बट जो प्राइसिंग निकल करके आती है इन दोनों ही बाइक्स की वो कहीं ना कहीं इन दोनों को एक दूसरे के कंपटीशन में खड़ी कर देती हैं। बात करी जाए MT-15 के बारे में तो ये बाइक आपको कॉस्ट करेगी लगभग 2,10,000 रुपए के अराउंड। और वहीं अगर मैं बात करूं N250 के बारे में तो ये ऑन रोड आपको दिल्ली में कॉस्ट करेगी लगभग 1,80,000 रुपए में। लगभग 30,000 रुपए का डिफरेंस है। तो आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि कौन सी बाइक आप लोगों के लिए बेटर है। क्या आपको 30,000 रुपए बचानी चाहिए या फिर आपको अपने 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर देने चाहिए अपनी बाइक के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन जो है वो आपको N250 में मिलता है, जो कि एक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। 24.1 bhp का पावर और 21.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करती है। पावर वाइज अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो क्लियर विनर है वो N250 रहने वाली है। MT-15 के अंदर आपको मिलता है एक 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन, जो कि 18.1 bhp का मैक्सिमम पावर और 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है विद द 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो यहाँ पर भाई थोड़ी चीज़ों को जो है वो आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को लिक्विड कूल्ड इंजन चाहिए हो या किसी को 6 स्पीड गियर बॉक्स चाहिए हो, तो ये चीज़ें जो है वो आप लोग देख लेना। बट अगर मैं पावर वाइज बात करूँ तो डेफिनेटली N250 जो है वो ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। फीचर्स के मामले में अगर बात करूँ तो भाई पहले MT-15 के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिला करते थे। लाइक यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑल LED सेटअप, डिजिटल मीटर, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल और भी कुछ फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को MT-15 के अंदर अच्छे देखने को मिलते हैं। बट जब से N250 2024 मॉडल आया है इस बाइक के अंदर भाई ना जाने कितने सारे फीचर्स जो हैं वो बजाज वालों ने दे दिए हैं। इतने फीचर तो शायद ही किसी बाइक के अंदर इन्होंने ऑफर किए हो। सबसे पहले आपको ऑल LED सेटअप, डिजिटल मीटर, पेट्रोल डिस्क ब्रेक, 14 लीटर का फ्यूल टैंक, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर, उसी के साथ आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स जो हैं आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। तो फीचर्स के मामले में भी जो है N250 एक कदम आगे रहने वाली है आप लोगों की MT-15 से। खैर, ये तो सारी चीज़ें हो गई फीचर्स की। भाई अगर आपको थोड़े ज़्यादा फीचर्स चाहिए, थोड़े ज़्यादा पावर चाहिए तो आप N250 की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा सा चाहिए कि भाई मुझे रिलायबल इंजन ज़्यादा चाहिए, मेरे को वाइब्रेशन फ्री इंजन चाहिए, तो उस कंडीशन में आप लीजिए MT-15 जो है एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बात करिए यहाँ पर माइलेज, क्योंकि क्यों इंडियन मार्केट के अंदर भाई कोई अगर सबसे पहले बाइक लेने जाता है तो वो माइलेज को भी एक प्रोस्पेक्टिव रखता है कि नहीं भाई मेरे को माइलेज भी अच्छी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूँ तो N250 आपको लगभग 35 का एवरेज देने वाली है। और वही अगर मैं MT-15 के बारे में बात करूँ तो इसकी VVA टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम करती है, जिसकी वजह से आप लोगों को लगभग 40, 45, 50 तक की एवरेज भी जो है ये बाइक दे देती है। वहीं अगर बात करूं मैं फ्यूल टैंक के बारे में दोनों ही बाइक्स में, तो यहाँ पर N250 में आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है और MT-15 में 10 लीटर का। लगभग 4 लीटर का जो है एक्स्ट्रा आपको फर्क मिलेगा। बट हाँ, माइलेज को अगर आप लोग राउंड फिगर करोगे तो ऑलमोस्ट दोनों बाइक जो है वो सिमिलर सिमिलर मेरे हिसाब से चलेंगी, उससे ज़्यादा आपको डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। बात करी जाए वाइब्रेशंस के बारे में तो डेफिनेटली भाई एक जापानीज कंपनी है और एक तरफ इंडियन ब्रांड है, तो वाइब्रेशन जो है आप लोगों को N250 में थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो नई वाली N250 आई है वो बहुत ही
ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी चलती है। बट हाँ, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, जैसे जैसे किलोमीटर कवर करती रहेगी, तो उसके मुकाबले थोड़ी सी वाइब्रेशन जो है वो आपको N250 के अंदर ज़्यादा मिलेगी MT15 के कंपैरिजन में। MT15 के बारे में बात करूँ तो भाई काफ़ी रिलायबल, काफ़ी स्मूथ इंजन है, कोई वाइब्रेशंस आप लोगों को कुछ खास देखने को नहीं मिलती हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपको एक वाइब्रेशन फ्री बाइक चाहिए तो आप MT15 की तरफ जा सकते हो, और अगर आपको हल्का फुल्का वाइब्रेशन चल जाएगा तो आप N250 की तरफ भी जा सकते हैं। बात करी जाए इस बाइक के टायर्स के बारे में, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर टायर देखते हो तो भाई MT15 में आप लोगों को 180/70 इंच का फ्रंट टायर, 140/70 R17 आपको रियर टायर देखने को मिलते हैं जो कि रेडियल रहता है। बट वही अगर N250 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी रेडियल टायर नहीं मिलता। बट हाँ, एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट टायर है ना वो थोड़ा सा बड़ा मिलता है। 110/70 से आपको फ्रंट टायर, 140/70 से आपको रियर टायर मिलते हैं। तो अगर मैं ग्रिप वाइज अगर दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर आपको कभी भी कोई भी कंप्लेन नहीं होगी। चाहे आप N250 को कितना ही लीन कर लो, चाहे कितना ही रफ चला लो, भाई वहाँ पर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेम वही चीज़ जो है वो आपको MT15 में भी देखने को मिलेगी। हाँ, एक चीज़ का डिफरेंस जरूर लगेगा, जब आप MT15 चलाओगे तो इस बाइक का जो वेट है वो 141 kg है, जिसकी वजह से भाई आपको ना वेट बिल्कुल भी पता ही नहीं लगेगा कि इस बाइक के अंदर वेट भी है। बट वहीं अगर आप N250 को चलाते हो तो वो लगभग आपको 162 kg के अराउंड जो है वो वेट करने वाली है। लगभग 21 किलो का डिफरेंस है, तो पावर टू वेट रेशियो में हल्का फुल्का डिफरेंस जो है वो आप लोगों को लगेगा। यानी मेरा साफ कहना ये है कि N250 को अगर आप लोग डेली सिटी वाइज चलाओगे ना तो थोड़ा सा आपको ये भारी फील कराएगी। बट अगर MT15 को आप ट्रैफिक में या जाम में मनूवर करना चाहोगे तो वो थोड़ी इजीली हो जाएगी। N250 जो है मोस्टली ऑफ द टाइम, लाइक अगर आप हाईवेज पे ज्यादा चलते हो ना तो उस कंडीशन में ज्यादा बेटर रहेगी। दोनों ही बाइक्स के अंदर USD सस्पेंशन आते हैं, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है, तो वहाँ ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। दोनों ही बाइक्स बहुत अच्छा जो है वो काम करती हैं। बट यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आपको ब्रेकिंग में मिलेगा। वो कैसे? यहाँ पर अगर आप लोग MT15 को देखते हो तो 282 mm की आपको फ्रंट डिस्क और 220 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। उस बाइक के हिसाब से वो ब्रेकिंग काफी ज्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ब्रेकिंग वाइज देखते हो तो N250 के अंदर आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है, जो कि पैडल डिस्क ब्रेक के साथ आती हैं। तो यहाँ पर ब्रेकिंग जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है N250 का। MT15 से फार बेटर है भाई। तो अगर आपको ब्रेकिंग ज्यादा अच्छी चाहिए तो डेफिनेटली N250 एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बात करी जाए यहाँ पर सर्विस कॉस्ट के बारे में, बिकॉज सर्विस कॉस्ट भी एक ऐसी चीज है, तो भाई बजाज जो है शुरू से अपने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाता है उनकी एक तो सबसे पहले वैल्यू फॉर मनी सर्विस भी हो जाती है। और उसी के साथ अगर इनके अगर सामान को देखते हो ना, लाइक अगर आप लोगों के लिए मैं कोई भी चीज के बारे में बात करूँ या कोई भी पार्ट्स के बारे में बात करूँ तो वो डेफिनेटली सस्ती पड़ने वाली है। N250 की अगर फर्स्ट सर्विस देखें तो लगभग 800-900 रुपए में हो जाएगी, और वहीं अगर MT15 की देखते हो तो 1000-1100 रुपए में मिल जाए हो जाएगी। तो भाई ऐसा मुझे लगता नहीं है कुछ खास डिफरेंस जो है वो आप लोगों को पता चलेगा। बट हाँ, जब पार्ट्स लेने जाओगे वहां पर आपको थोड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज MT15 या फिर यामाहा के अगर मैं पार्ट्स के बारे में बात करूँ तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है, बट वहां पर आपको प्राइसिंग भी ज्यादा देनी पड़ती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बजाज के बारे में तो वहां पर आप लोगों को क्वालिटी भी ठीक ठाक मिल जाती है और प्राइसिंग भी जो है वो ज्यादा नहीं देनी पड़ती है। बाकी यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि दोनों में से कौन सी बाइक रियल लाइफ में कितनी अच्छी चलती है, तो भाई जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको सिटी वाइज चलाने के लिए बाइक पर्पस चाहिए, मेजरली आप ज्यादातर सिटी में चलते हो तो MT15 ज्यादा बेटर है। बट वहीं अगर आप N250 को देखते हो तो लाइक अगर आप पिलियन आपके साथ जाता है या फिर राइडर आपके साथ जाता है तो दोनों को जो सीट कंफर्ट है ना वो ज्यादा अच्छा मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आप लोगों को लॉन्ग टूर भी करना हो तो उस कंडीशन में N250 एक ज्यादा बेटर ऑप्शन मिल जाएगी। पावर का कभी भी कोई लैग फील नहीं होगा। बट MT15 पर अगर आप 2 लोग बैठ करके चलते हो तो वहां पर आप लोगों को फील होगा कि हाँ यार पावर थोड़ी सी कम है, और सीट कंफर्ट जो MT15 का है वो भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। अब दोनों में से कौन सी बाइक किसके लिए बनी है उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई मेरे को एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए वो भी 250 सीसी में, तो N250 एक बेटर ऑप्शन रहने वाली है भाई। आप लोग आंख बंद करके जा सकते हो, जो फीचर्स जो पावर आप लोगों के लिए ऑफर कर रही है ना, शायद ही कोई 250 सीसी की और कोई बाइक आप लोगों के लिए ऑफर करने वाली हो। स्पेशली अगर आपके साथ पिलियन ज्यादा जाता है तो भाई उस कंडीशन में तो मैं आपको N250 रिकमेंड करूंगा। ना आपको पावर लैग लगेगा, ना ही आपको सीट कंफर्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट MT15 उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, लाइक डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को अकेले ही चलना होता है तो आप उस कंडीशन में जा सकते हो। और आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे एक स्मूथ और रिलायबल इंजन चाहिए जो लंबे समय तक मैं चला पाऊं, मेरे फादर या फिर मैं खुद भी अगर खरीद रहा हूं तो मैं सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट कर सकता हूं, उसके बाद दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर सकता किसी भी बाइक में, उस कंडीशन में आप जा सकते हो। और आपको माइलेज थोड़ा बेटर चाहिए तो उस कंडीशन में भी आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, कंपैरिजन वीडियो। कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आपको और किसी बाइक से कंपैरिजन चाहिए तो फटाक से कमेंट कर दो और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी ही डेली वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी।